कहाँ कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया। आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ। जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग करता है, जो इंसान सत्संग में जाता है, उस व्यक्ति के लिए उसका घर परिवार ही स्वर्ग जैसा बन जाता है। उस व्यक्ति के लिए उसके घर परिवार में सुख शांति आ जाती है और वह व्यक्ति एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान नाम का सुमिरन नहीं करता, भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन नरक से ही बदतर होता है। वह व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और वह व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति के मन में हमेशा पाप कर्म रहेगा, मंदे खोटे कर्म रहेंगे और वह व्यक्ति कभी अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि जीवन जीने के लिए किस तरह भक्ति करनी चाहिए और भक्ति से हमारा जीवन किस तरह सुधर सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। कितने लोग आके इसी तरह से कहते हैं कि जी मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। ये बात कितनी अजीब बात कहता है, छोड़ना चाहता हूं छूटती नहीं है। तुम छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, लेकिन जो छोड़ना चाहते हो छूट जाता, क्या नहीं छूटता। अपनाई किसने थी? किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। खुद पकड़ने वाले हो, खुद ही छोड़ने वाले हो। बात क्या है कि हमने उसको उनके बस कर दिया है। उसके आदत से हम मजबूर हो गए हैं और इतना हमारा मनोबल गिर चुका है कि हम अब उससे बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन छोटी मोटी चीज़ों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना। और जब हमें ये पता है कि कोई चीज़ हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सीधी बात, अगर ज्ञान ध्यान अभ्यास की, नाम के सुमरण की, आध्यात्मिकता की बात कही जाए तो कहाँ से करोगे? कितने लोग आके कहते हैं कि ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। ध्यान करने के लिए हम क्या इस चीज़ के काबिल हो गए हैं? क्या ध्यान करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जब वो चीज़, बुराई छूट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी, उसके बाद में अच्छाई रह जाएगी। और जब अच्छाई रह जाएगी तो आप कभी भी बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपका चिंतन ही सत्य हो जाएगा। झूठ और कपट की बातें ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप कोई की हुई बातें भी अगर याद आएंगी, आपको आत्म गलानी हो जाएगी, अपने आप से गलानी होगी कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं। सच्चा बनना बड़ा कठिन है। यथार्थ की बात सुनना भी कठिन है। अगर रोचक बात कोई नाच गाना यहाँ हो जाए, आप 6 घंटे तक बैठे रहोगे। बल्कि अगर आपको मल मूत्र का त्याग का भी प्रेशर होगा तो भी नहीं जाओगे, बैठे रहोगे यहाँ। लेकिन जहाँ सत्संग होगा वो थोड़ी देर में उगता जाओगे। क्यों उगता जाओगे? कि हमें उन चीज़ों का रस और आनंद नहीं आता है। वो रस और आनंद उन्हीं को आएगा जिन्होंने उस सत्य को जान लिया और पहचान लिया। हमें रस आता है इंद्रिय भोगों का। जो इंद्रियां लगी हैं, रूप रस गंध के आदि जिनके हैं, जिनको जिन चीज़ों का स्वाद और आनंद आता है, उनको वो चीज़ मिलती है, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन सबने बड़े जोर दे के कहा है कि इंसान के ये दुश्मन हैं, ये इंसान को उसके सत्य के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, हटकते हैं, भटकते हैं। इंसान जानता भी है, कहता भी एक वाणी में आता है कि मेरे बुरे कर्म ही मुझे आपसे मिलने नहीं देते, जब मैं मिलना चाहता हूं मुझे रोक लेते हैं। बुरे कर्म रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते अच्छाई की ओर। लेकिन जो उन कर्मों को पीठ दे देता है, उनको छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छाई के मार्ग से उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इस भक्ति की ओर चले, उनको किसने रोक पाया बताओ? मीराबाई को कौन रोक पाया? अपने हजूर महाराज जी को कौन रोक पाया? उनके पिता नहीं रोक पाए। लाख प्रयास किए, पिटाई तक किया करते थे, एक से एक आगे से आगे काम बता देते थे ताकि ये सत्संग में ना जा पाए।
कहीं इधर उधर और कहीं ऐसे साधुओं की मंडली में या कहीं कोई भी ऐसी गोष्ठी हो वहाँ ना जा पाए, ये इन्हीं कामों में उड़ जा रहे। लेकिन जो भी काम देते थे वो रात दिन करके काम पूरा करके भी वहाँ जाते थे, अपने उस काम के लिए समय निकाल ही लेते थे। जो उस सच्चाई की खोज में निकला, क्यों कौन रोक पाया? गौतम बुद्ध के पिताजी ने उसके लिए लाख प्रयास ऐसे कर दिए, क्योंकि जन्म के समय उनको ये बता दिया गया था कि आपके जो लड़का पैदा हुआ है, अगर ये भक्ति की ओर चला गया तो बहुत बड़ा ये संत बनेगा, महापुरुष बनेगा, और अगर ये गृहस्थी में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसे हालात बना दिए कि उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। संसार के सारे पदार्थों की बहुतायत से बहुतायत वहीं पेश कर दी सारी चीज़ें, कि वो उस ऐस आराम में, उस माया के आडंबर में ही फंस के इंद्रिय भोग रसों में ऐसा उलझ जाए कि भक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए। लेकिन जिनके नसीब में, कर्म में पूर्वला लेख जिनके लिखा है और जिनकी लंबी दौड़ और ऊंचाइयों की ओर पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। वही महात्मा बुद्ध, शादी कर दी गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि अब कहीं जाए, कुछ भी करे, कोई नहीं। और एक दिन सारथी के साथ घूमने के लिए निकलता है, और उसी दिन उसको वही अपना पुराना जिस कार्य के लिए दुनिया में आया था वो याद आ जाता है, उसकी यादगार ताज़ा हो जाती है। किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, मरे हुए को, तीन अवस्थाओं को देख के इंसान की उन्होंने सोच लिया कि जब इंसान का जीवन ही यही है तो फिर मैं इस दुनिया के पचड़े में क्यों पड़ूं? मैं उस चीज़ को क्यों नहीं खोजना चाहता कि जिससे इंसान सदा के लिए सुखी हो जाए। इन रोग दुखों से जो हालत है, कहीं कमर झुकी हुई है, कहीं चलने से लाचार है, कहीं शक्ल बदली हुई है, कहीं कोई संभालने वाला नहीं है, इतने दुख और कष्ट शरीर के भोगता है, और फिर आखिर में इसका अंत हो जाता है। तो क्यों ना उस सच्चाई की ओर खोज के मैं ये तलाश करूं और इस रोज रोज के मरने जीने से, दुख और कष्टों से बच जाऊं। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने घर बार को त्याग दिया, बच्चे को त्यागा, राजकाज को त्यागा, पिता माँ बाप को त्यागा, पत्नी को त्यागा, महलों के ऐश आराम को त्याग दिया। उसके रास्ते में कोई चीज उसको रोकने वाली नहीं मिली। भर्तृहरि की यही कहानी है, राजा जड़ भरत की यही कहानी है, राजा जनक की यही कहानी है। चाहे वो घर में रहे, लेकिन उन्होंने जो मुड़ के नहीं देखा। रोकने वाले कहाँ होंगे? रज्जब था दादू साहब का शिष्य, उसको रोकने की लाख कोशिश की गई, दादू साहब के पास रहा। जवान अवस्था होगी, घर वाले लेके चले गए, कहने लगे दादू साहब हमें रज्जब को घर भेज दो, शादी लायक है, शादी करेंगे। संतों को क्या सरोकार, उन्होंने तो उसके अंदर जो चीज़ भर दी थी, जो उसको शक्ति, बल और दौलत बख्शी थी, वो हृदय में और मस्तिष्क में थी। घर चला गया, शादी की तैयारी हो गई, दुनियादारी की बातों में फंस के सिर पे सेहरा बांध लिया, बारात लेके, और शादी के लिए चल दिए। शादी के लिए चल दिए, लेकिन जब गुरु का स्थान आया, रास्ते में कहने लगा मैं गुरु महाराज के दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप यहाँ रुको। अंदर जाता है दर्शन करने के लिए, दादू साहब ध्यान में बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन करके बैठ जाता है सामने। दूल्हे का ड्रेस पहने हुआ है, और ड्रेस पहने सिर पे सेहरा बंधे हुए वहीं बैठे इंतज़ार करता है। जब वो काफ़ी देर होगी तो उसको देखने के लिए आते हैं कि अब तक क्यों नहीं आया। आके कहने लगे अरे तू यहाँ बैठा है, बारात बाहर इंतज़ार करती है, चलिए। बोले कि दर्शन तो कर लो। बोला दर्शन तो आपके हो गए, चलो। बोला मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन गुरु महाराज की तो आंखें बंद हैं, ध्यान में हैं ये। जब ये उठेंगे मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मेरे दर्शन मानूंगा मैं, जब उसके बाद चलूँगा। दादू साहब जब ध्यान से उठे, सब लोगों ने आके कहने लगे कि जी इसकी शादी है, इसको अब हुक्म दो, काफ़ी देर से इंतज़ार करते हैं, ये नहीं जा रहा। कहने लगे जा भाई रजब, क्या बात है, जाता क्यों नहीं? उसका लिबास देख के
दादू साहब से रहा नहीं गया कि देखो जिसके लिए मैं क्या बनाना चाहता था और ये क्या बन गया। गुरु अपने शिष्य को क्या बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी जगह में गुरु इस तरह से बिगड़ते हुए अपने शिष्य को देखता है तो कहने लगा कि क्या पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। ये संसार के गधे की सवारी है और भक्ति का रास्ता हाथी की सवारी है। अगर हाथी की सवारी जिसको समझा दी और वो हाथी पर बैठा दिया और वो आदमी हाथी को छोड़ के गधे के ऊपर बैठना चाहता है तो मूड है, वो अज्ञानी है। दादू साहब उसको देख के वही बात दादू साहब ने दूसरे शब्दों में कह दी। कहने लगे रजब तूने गजब किया। क्या रे मूर्ख, तेरे को छोटे से को सींचना शुरू किया था, एक छोटा सा पौधा लाके तुझे पेड़ बना दिया, वो भी इतना सुंदर पेड़ बना दिया जिसमें कोई ऐब नहीं, चरित्रवान तू है, तेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार और ख्यालात मैंने भर दिए हैं, तुझे इस लायक बनाया था कि प्रभु की भक्ति करके तो इस संसार के दुखों से छूट जाए, बच निकले और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बने। लेकिन तूने क्या किया, मोड़ बांध लिया तूने, तो उसी कीचड़ और दलदल में फंसने जा रहा है। कहने लगा रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि भजन को और करी नरक में ठोड़। अरे बेवकूफ़, तो नरक की ओर रास्ता बना लिया मैंने, तो तुझे कहाँ भेजने का प्रयास किया था। रजब साहब ने वहीं पे कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी नहीं करनी। ज्ञान रोजाना के सुनने से नहीं, कभी सोचते हो कि हम रोजाना सुनते हैं फिर भी हमें वो ज्ञान नहीं लगता। किस तरह से नहीं लगता, इसी तरह से कई कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेट से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है, यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी, हैं तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है। इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया, आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ। जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब बैराग की बात उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है, आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से, और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे करी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमारा जीवन किस तरह यहीं पे नरक है और किस तरह स्वर्ग है।
अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अगर हमारा परिवार सुख शांति से सोता है, तो हमारा जीवन नरक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, स्वर्ग जैसा है। और अगर हमारे जीवन में बिल्कुल भी कोई भी पुण्य नहीं है, सब पाप ही पाप है, बुरे कर्म है, हम दूसरों का बुरा करते हैं, तो यह हमारा जीवन नरक जैसा है। हम कभी चाहकर भी स्वर्ग जैसा जीवन नहीं जी सकते, कभी चाहकर भी सुख शांति में नहीं रह सकते। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि भक्ति जीवन में अति आवश्यक होती है, भक्ति से ही हमारा जीवन सार्थक बनता है, भक्ति से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।